है हमारे देश में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति एससी की आबादी जो है पूरे भारत की आबादी का 16.6% है। अगर आबादी के आंकड़ों में बात करें तो 20.13 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष, करोड़, 10 करोड़, तो 20.13 करोड़ अनुसूचित जनजाति पॉपुलेशन एसटी की जो पॉपुलेशन है वो पूरे आबादी का 8.6% है, 10.42 करोड़। तो 16.6%, 16.6% एससी की आबादी और 8.6% लगभग आधी आबादी है एसटी की एससी का। उसे मैंने ऐसे याद रखा था, आर्टिकल 16 हमारे देश के कानून संविधान में आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 इनसे जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो उसी के आधार पर 16.6, 16 और 17 के बीच में, और ठीक उसका आधा कर दीजिए लगभग, तो हम कहेंगे कि 8.6% की आबादी एसटी की है। ये सबसे उच्च बिंदु इंदिरा कोल हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट की बात है। इसी तरीके से गोहर माथा और किबूथी की हम बातचीत कर सकते हैं। किबूथी और गोहर माथा ये जो पॉइंट माने जाते हैं, तो ये सबसे पूर्वी पश्चिमी बातें हैं। भारत की 2011 के अकॉर्डिंग आबादी 121 करोड़ है। 2011, आज हो सकता है 140 करोड़ हो गई हो, लेकिन ऑथेंटिक डाटा यही है। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% हमारे पास है। जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पर है, चीन पहले पर है। हमारे देश में पुरुषों की आबादी लगभग 62 करोड़ है, महिलाओं की आबादी 58 करोड़ है लगभग। ग्रामीण जनसंख्या हमारे देश में आज भी 121 करोड़ लोगों में 70% के आसपास, एग्जैक्ट 68.8% लोग गांवों में बसते हैं। बट महोदय, ये सब 2011 का डाटा है। हो सकता है परिवर्तन होंगे, लेकिन इस साल यही डाटा याद रखना है। 31.2% आबादी शहरी है, लगभग 37 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं और लगभग 83 करोड़ लोग गांवों में बसते हैं। कोई भी एक याद रख लेना, 121 में से माइनस करके दूसरा निकाल देना। ये डाटा भी रटा होना चाहिए, क्योंकि इस पर भी सीधे सवाल बन सकते हैं। टोटल आबादी, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा? हमारे देश की जनसंख्या हर साल 1.75% से बढ़ती है। 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग हर साल 1.25% से बढ़ती है। भयानक है ये। 121 करोड़ का 1.25 भी लगभग 2 करोड़ के बराबर हो जाएगा। मतलब हर साल हमारे देश में 2 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। 2 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2 गुना या 1.5 गुना, 1.25 गुना, मतलब जितना पूरा ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमसे बड़ा राष्ट्र है, उसकी जितनी आबादी है उतनी तो हर साल हम पैदा करते हैं। इतनी आबादी हमारे देश की हर साल बढ़ती है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%। 10 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ी, मतलब प्रति वर्ष 1.77, जैसे मैंने अभी आपको 1.75 लिख दिया, एग्जैक्ट डाटा है 1.77%। हमारे देश की आबादी हर साल 1.77% से बढ़ रही है। हमारे देश में जो लिंग अनुपात है वो 943 है, मतलब 943 महिलाएं हैं। 943 महिलाएं हैं हमारे देश में। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर, मतलब 57 पुरुषों को या तो अविवाहित रहना होगा या सन्यासी का जीवन जीना होगा। जनसंख्या घनत्व हमारे देश में 1 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में 1 किलोमीटर की लंबाई, 1 किलोमीटर की चौड़ाई, इस पूरे भूभाग में हमारे देश में
382 लोग मिलेंगे, इसलिए हमारे देश का पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है। हमारे देश का कुल लिटरेसी 73% है ओवरऑल। इसमें महिलाओं की लिटरेसी 80.9% है, पुरुषों की लिटरेसी और महिलाओं की लिटरेसी 64.6% है। रटा होना चाहिए। 17.7% से 10 सालों में आबादी बढ़ रही है। 943 हमारे देश का सेक्स रेशो है। 382 हमारे देश की डेंसिटी है। हमारे देश की लिटरेसी 73% है, जिसमें 80.9% पुरुष है और 64.6% हमें महिला लिटरेसी के रूप में याद रखना है। ये हमें सारे डाटा याद रखने हैं। हमारे देश में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति एससी की आबादी जो है पूरे भारत की आबादी का 16.6% है। अगर आबादी के आंकड़ों में बात करें तो 20.13 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष, करोड़, 10 करोड़, तो 20.13 करोड़ अनुसूचित जनजाति पॉपुलेशन एसटी की जो पॉपुलेशन है वो पूरे आबादी का 8.6% है, 10.42 करोड़। तो 16.6%, 16.6% एससी की आबादी और 8.6% लगभग आधी आबादी है एसटी की एससी का। उसे मैंने ऐसे याद रखा था, आर्टिकल 16 हमारे देश के कानून संविधान में आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 इनसे जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, तो उसी के आधार पर 16.6, 16 और 17 के बीच में, और ठीक उसका आधा कर दीजिए लगभग, तो हम कहेंगे कि 8.6% की आबादी एसटी की है। ये सबसे उच्च बिंदु इंदिरा कोल हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट की बात है। इसी तरीके से गोहर